Assalamu alaikum. Welcome back to another vlog of Husbazi. I hope you all are doing good. तो इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं एक रैंडम डे इन रमज़ान 2022। तो आज के व्लॉग में मैं मेरी इफ्तारी की प्रिपरेशन और मेरा दिन इफ्तारी के बाद कैसा गुज़रता है वो शेयर करूँगी। तो यूजुअली हमारे घर में जैसे हर किसी के घर में बनता है, इफ्तारी पे शरबत बनता है, बहुत सारे पकोड़े, समोसे, रोल्स, चाट, छोले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो यूजुअली हम वही करते आ रहे थे। तो अज़ीम को और मुझे आज वही सेम चीज़ रिपीट नहीं करना था। हमने सोचा चलो आज नाश्ता टाइप कुछ बना लेते हैं। तो हमने सोचा चलो पास्ता ही बना लेते हैं, क्योंकि दोनों का दिल चाह रहा था पास्ता खाने का। तो ये हमारे प्रीवियस रोज़े के मेन्यूज़ हैं, पिक्चर्स हैं। मैंने सोचा उसको भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि उस दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं ली थी। तो आज मैंने सोचा चलो पास्ता ही बना लेते हैं और उसके साथ मोमोज़ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चीज़ पास्ता। तो इस पास्ते में मैंने कीमा ऐड किया है, बेशमल सॉस, चीज़, सारे हैवी चीज़ें ऐड करी है, क्योंकि दोनों को पास्ता बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा यही बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा पास्ता बन चुका है। तो मैंने ओवन पे डाल दिया है, बस माइक्रोवेव पे 1 मिनट रखेंगे तो सही हो जाएगा। तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ मोमोज़ के लिए। फिलिंग्स मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि फ़िलिंग कैसे बनाएं तो ज़रूर मेरा रमज़ान प्रेप वीडियो देखें, मेरे चैनल पे होगा। तो यहाँ मैं बेलन को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि अज़ू का यही काम होता है, हर वक्त ऐसे बर्तन चीज़ें उठा लेता है और कहीं छुपा देता है। मतलब वो खेलता है, पता नहीं कहाँ छुपा दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा था और अज़ीम भी ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। आखिर मुझे क्या यूज़ करना पड़ा, क्लिंग रैप से मैंने बेला है। ऐसे पहले भी हुआ था, एक बार उसके टॉयस में से मिला था, एक बार फ्रिज के नीचे मिला था। उसको पता नहीं बेलन से क्या मोहब्बत है, वो कहीं छुपा ही देता है, उसे खेल खेल के छुपा देता है। अज़ू हमेशा से ऐसे ही करता आया है, क्योंकि मुझे जब भी कोई ऐन वक्त पे कोई चीज़ ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ नहीं दिखेगी और वो ज़रूर अज़ू का ही हरकत होगा, क्योंकि वो टॉय से खेलता ही नहीं है। मतलब खेलता है, बहुत कम खेलता है। उसको किचन की चीज़ें से पता नहीं क्या लगाव है, हमेशा उसी को ढूंढता ही रहता है, उसी से खेलता है। उसे एग बीटर चाहिए होता है, बेलन चाहिए होता है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम कैसे भी करके कोई जुगाड़ करके काम चला लेते हैं। तो यहाँ हमारे सारे मोमोज़ बन चुके हैं, मैंने स्टीमर में रख दिया है। इसको बस 10 मिनट लगते हैं बनने में। मैं तो खैर टाइम का मेजरमेंट नहीं रखती हूँ। जब भी उस स्टीमर से बहुत अच्छी सी खुशबू बाहर निकल के आती है, तब मैं समझ जाती हूँ कि बस बन के तैयार हो चुका है। और मैं उस साइड समोसों को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अज़ू भी बहुत शौक़ से खाता है समोसे माशाल्लाह से। तो इसलिए मैं थोड़ी हेल्दी चीज़ अंदर भर देती हूँ, ताकि ऊपर से ऐसे क्रिस्पी रहे, तो उसको पकड़ के खाने में आसानी होती है। तो अंदर से वेजीज़ भर देती हूँ, तो वो खा लेता है माशाल्लाह से। तो यहाँ तैयार है गरम गरम मोमोज़। तो हमारा इफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो हम रोज़ा खोल ही रहे हैं। और माशाल्लाह से इस बार हम तीनों बैठ के साथ कर रहे हैं। मतलब इस बार का मतलब है इस साल, क्योंकि पिछले साल अज़ू बहुत छोटा था और अज़ीम भी हमारे साथ नहीं थे। हम इंडिया में थे और अज़ीम सऊदी में थे, और फिर हम अपने घर में थे। मुझे याद है हमें बड़ा अफसोस होता था कि हमारा पहला रोज़ा अज़ू के साथ अलग अलग गुज़रा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अल्लाह का शुक्र तीनों मिल के कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। और अज़ू को देखें इधर बैठ के हमारे साथ कर रहा है माशाल्लाह। अब पता नहीं उसको याद रहेगा कि नहीं, मगर हमारे लिए तो बहुत ही ख़ास और अनमोल यादें हैं ये सब, जो मैं पूरी लाइफ अपना ट्रेजर करूँगी। तो एक और अपडेट मुझे देनी थी, वो थी कल की दावत वाली अपडेट। कल ऐमन की दावत है, वो कह रही थी कि मेरे घर रखेगी, और मुझे भी प्लान था किसी और को बुलाने का। मतलब अज़ीम के जो बैचलर फ्रेंड्स हैं उनको बुलाने का प्लान था। तो उसी दिन ऐमन को दावत हो गया और मेरे घर रखने का सोच रही थी। तो मैंने बोला चलो एक साथ ही कर लेते हैं, जिसको जो भी उनके गेस्ट है हमारे गेस्ट है, वैसे भी दोनों सेम ही हैं। तो हमने सोचा चलो एक साथ ही रख लेते हैं। तो अज़ीम और हमारे फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़े हैं माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह कल 23 to 25 पीपल का दावत है, और उसकी भी तैयारी करनी है। मैं और ऐमन हाफ़ हाफ़ करके कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा।
तो जी हमारी इफ्तारी हो चुकी है, नमाज वमाज पढ़ के बैठे थे और मुझे चाय की तलब हो रही थी तो मैं चाय बना रही हूँ। और इधर जो आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ना वो कोई नहीं है, हमारे भाई साहब ही हैं। अज़ू, अज़लान, मैंने एक ब्लॉग सारे ड्रॉज में मैंने चाइल्ड लॉक लगा रखा है, मगर एक छोड़ दिया है, सिर्फ अज़लान के लिए छोड़ा है कि उसको ना लगे कि सब बंद है तो वो चढ़ जाएगा। तो हमेशा आता है, वो एक ड्रॉ खोलता है, उसमें सारी सेफ चीज़ें रखती हूँ ताकि उससे खेले। कभी कोई बड़ा वाला भी खोल देती, उसमें सिर्फ बड़े बड़े बर्तन वगैरह है, जब कोई बड़ा पकवान करना हो तब मैं छोड़ देती हूँ। जब अजीम ना होते तब, अजीम होते तो आराम से अजीम उसको देख लेते, पर जब अजीम होते नहीं हैं तब मेरी सांस फूल रही, मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, मगर हम सो नहीं सकते, वो इसलिए क्योंकि हमें बहुत काम है। तो हमारी चाय बन चुकी है और हम अपने अपने कप्स में पी रहे हैं। ये मेरे और अजीम का फ्रॉम द वेडिंग टाइम ये है 2018 से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब तक इस कप में भर के चाय ना पी लो ना तो सुकून नहीं मिलता। तो अब टाइम बज रहा है रात के 11 और मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मुझे करना था और घर से कॉल आ गया था, ऐसे ही टाइम चला गया, मैंने कुछ नहीं किया। और मेरे पास कितना टाइम है, सिर्फ सहरी का टाइम तक है, और कल तो सफाई भी करनी होगी क्योंकि पहली दावत में मैं घर की सफाई ऑलरेडी कर चुकी थी, सिर्फ किचन की रह गई थी। अब वैसे तो घर साफ़ है, फिर भी दावत के टाइम पे तो अच्छी से सफाई करनी चाहिए ना, तो वो वाली सफाई रह गई है, और ना कुछ बना है ना कोई प्रैंक किया है। तो आज के रात, आज तो जागना होगा पूरा दिन, सॉरी पूरी रात। तो भी हम जा रहे हैं अजीम के साथ बाहर, मतलब बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लेने। तो कल की दावत के लिए मुझे ज़रूरी 2-4 चीज़ लेने थे, जैसे जेली हो गया, दूध, तो मेरे पास वैसे तो राशन सारा पड़ा हुआ है, बस ऐसे 2-4 चीज़ें लेनी थी। और मुझे भी बाहर जाना था घर से, और अज़ू भी बहुत तंग कर रहा था, तो इसलिए हम चले थे ताकि एक चक्कर लगा देंगे, कुछ बाहर से खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। हेलो बेटा पीछे लो जो बिरयानी है जो ओके हम शॉप के बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि अंदर ऊद जल रहा है और मुझे एलर्जी है उस चीज़ से, इसलिए हम बाहर खड़े हुए हैं। सिर्फ दूध और 2-3 ऐसी चीज़ें लेनी थी
जो कल की दावत के लिए ज़रूरत है, वही लेने के लिए खड़े हैं। बाहर खड़े हैं, हम खा पी चुके हैं और आए हैं दरब मॉल, जो हमारा लोकेलिटी का मॉल है। और यहाँ एक शॉप है जहाँ 5 और 10 रियाल में हर चीज़, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे सऊदी में आपको मिलेगा 5 रियाल वाले शॉप्स, 10 रियाल वाले शॉप्स, और क्वालिटी बहुत माशाल्लाह से अच्छी रहती है। तो मुझे यूज़ एंड थ्रो कप्स वगैरह लेना था, प्लेट्स कप्स, तो इसलिए मैं लेने आई थी। तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको। लग रहा है ये चीज़ें 10 रियाल के हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ओवन में रखने वाली चीज़ें भी आराम से मिल जाती है। कई चीज़ों की क्वालिटी अच्छी रहती है, कहीं की ओके वाली रहती है, तो उसको बस आपको चूज़ करके लेना पड़ता है और आराम से पूरा घर किचन सब सेट कर सकते हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे सऊदी में, क्योंकि हर कोने में आपको ऐसी शॉप्स दिख जाएगी। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में डॉलर स्टोर नहीं होता, अब वहाँ की क्वालिटी तो मैं नहीं जानती, यहाँ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा एक झलक दिखा दूँगी। और यहाँ अज़ू बहुत तंग कर रहा था, उसको कैमरा चाहिए था, मम्मा के गोद में आना चाह रहा था, बहुत तंग कर रहा था। पप्पा आगे देखो, पप्पा आगे। आ जाओ। वाव, अज़ू का फेवरेट, अज़ू का फेवरेट स्नैक। ये अज़ू का होगा favorite चिकन, ये फिश है। अज़ू के पापा जब इसको छोड़ के जाते थे एकदम से खुश हो जाता है, ताकि वो स्टीयरिंग पे खड़े हो जाए और वो गाड़ी चलाए। बाय टाटा बोले कि पापा टाटा। अज़ू का माइंड वॉइस ये है, अब पापा चले गए, ये तो मेरी गाड़ी है। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम अब जाके, अब टाइम कितना हुआ, 1 बज गए हैं। बाहर आते ऐसी थोड़ी देर घूमते हैं बस लोकल में ही, क्योंकि अज़ू भी बहुत बोर हो जाता है, तो इसलिए बाहर घूम रहे थे बस ऐसे। और खाने के लिए कुछ ले लिया, खा लिया। और रात 1-2 बजे भी यहाँ सारी दुकानें खुले रहती है, तो इस वजह से हमें भी आराम हो गया। कल वाली तैयारी और कल का दावत इंशाल्लाह अगले व्लॉग पे डालेंगे, तो जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।